जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टॉपिक है आज ब्राह्मणवाद के औजार। तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि क्या थे ब्राह्मणवाद के औजार। सो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ आज मैं। सो देर न करते हुए अभी चलती हूँ। आर्य ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद के विस्तार एवं विकास के लिए अनेक माध्यमों का ईजाद किया है। ब्राह्मण के प्रमुख औजारों में यज्ञवाद, पुनर्जन्म, ब्राह्मणवाद और स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा और तीर्थ त्योहार हैं। जनमानस में इन सबों के अवधारणा की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। यह वैचारिक जहरीला सांप है जो मारे नहीं मरता। ब्राह्मणवाद के इन 6 औजारों के सफल नियंत्रण, संचालन एवं विस्तारण के लिए कई हथकंडों का प्रयोग किया जाता है। ये हथकंडे हैं मठ, मंदिर, महंत और धर्मशास्त्र। इनके माध्यम से ब्राह्मणवाद प्रत्येक जन मन में रच बस गया है, जो अब एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लिया है। अब ब्राह्मणवाद के औजारों को हम एक एक करके परीक्षण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला? यज्ञवाद। यज्ञ यश्न शब्द का बदला रूप है जिसे आर्यों ने ईरान से भारत लाया है। इसका उल्लेख जिंद अवेस्ता में आया है। आर्य ब्राह्मणों ने अपने अस्तित्व राजाओं और सामंतों द्वारा बड़े बड़े यज्ञीय अनुष्ठान करवाने की परंपरा शुरू की। इसमें बेमिसाल धन का अपव्यय होता है। ब्राह्मण बताते थे कि राजा प्रजा जो कुछ भी भौतिक सुख और लाभ प्राप्त करते हैं वह सब देवताओं की कृपा है। देवता सोम, अग्नि, इंद्र आदि यज्ञ आहुति से ही प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है या कहलाता है तथा जिसके निमित्त यज्ञ किया जाता है उसे यजमान कहते हैं। यजमान का कार्य केवल मनुष्यों, धन एवं अन्य यज्ञ सामग्री को जुटा देना मात्र है। शेष सब काम उसकी ओर से पुरोहित करता है। इस प्रकार वह एक निष्क्रिय साधन मात्र भर है। पुरोहित का अर्थ समाज का अगुवा होता है, जो बाद में ब्राह्मण के जातिगत पेशा का पर्याय बन गया है। ब्राह्मणों में स्वार्थ, शक्ति, प्रतिष्ठा और सुख की तीव्र अभिलाषा ने पुरोहिताई की अवधारणा को वंश परंपरागत पैतृक पेशा के रूप में परिवर्तित कर दिया। वे अपने को देवताओं के समान पूजवाने लगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार पेश के रूप में पुरोहिताई अनैतिकता को बढ़ावा देता है। बाबा साहब की राय में पुरोहिताई एक अदृश्य शक्ति और असहाय प्राणी के बीच धार्मिक मध्यस्थता का शर्मनाक व्यवहार है। यज्ञ में पुरोहित को ढेर सारे दान दक्षिणा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यज्ञ ब्राह्मणों के मुक्ति के पेट भरी का साधन और यजमान के धन और श्रम का अनावश्यक व्यय का साधन बन गया है। इसने अंधश्रद्धा को हवा दी। आज भी ब्राह्मण यज्ञ द्वारा गरीब परिश्रमी जनता को लूटते रहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ईसा पूर्व 700 में जयबली प्रवाहण नाम का एक ब्राह्मण विचारक की खोज है। वह पंचाल कन्नौज राज का एक ब्राह्मण विचारक था। जब एक प्रवाहण को लगा कि
यज्ञवाद से ज़्यादा दिन तक ब्राह्मणों को पेट भरने में खतरा है, तो उसने पुनर्जन्म का आविष्कार किया। इसमें कहा गया कि इस जन्म में खूब पूजा पाठ, कर्मकांड, दान और तीर्थ करने से अगले जन्म में वैकुंठ मिलेगा। व्यक्ति अगर वर्तमान में दुखी है तो वह पुनर्जन्म के पापों के कारण पाप से बचने के लिए आम आदमी इस जन्म की गाढ़ी कमाई अनावश्यक कर्मकांड, तीर्थ, त्योहार एवं पोंगे पंडे के दान में रख क्षण भर में लुटा देते हैं, वर्तमान के कष्टों को झेल लेता है। यद्यपि प्रवाहण की पत्नी लोपा अपने पति की इस धार्मिक धंधेबाजी से असहमत थी, तथापि प्रवाहण का मानना था कि अपने भावी वंशजों के पेट का प्रबंध करना कोई बुरा नहीं है, उल्टे यह तो यश का काम है। प्रवाहण की बनाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए मनु ने निम्नलिखित शास्त्रीय विधानों का प्रावधान कर यजमानों में ऐसी धार्मिक गुलाम मानसिकता को पैदा किया। इसलिए शुद्धि के लिए प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिनके पाप दूर नहीं होते हैं वे अशोभनीय चिन्ह लिए पुनः जन्म लेते हैं। ब्राह्मण का यह औजार काफी धारदार है। इस औजार ने आदमी के स्वतंत्र सोच को नष्ट कर दिया है और अपनी जिंदगी ब्राह्मणवाद के हाथों गिरवी रख दिया है। कोई नहीं जानता कि व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था और कैसा कर्म करता था। वास्तव में व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उसके इसी जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणवाद यह भी प्रवाहण का ही आविष्कार है। आगे चलकर ब्राह्मणों को यह लगने लगा कि अब यज्ञीय देवता इंद्र, सोम, अग्नि आदि के नाम पर ज्यादा दिन तक उनका कपट व्यापार नहीं चलेगा। प्रजा भी अब शक करने लगी थी कि कुछ तो ब्राह्मणों के इस लूट व्यापार पर बौद्धिक तरीके से प्रहार भी करने लगे थे। इसके बाद इस प्रहार से बचने के लिए प्रवाहण जयवली और ज्ञान पथ और पुनर्जन्म का आविष्कार किया। प्रवाहण के शिष्य उच्छालक आरूढ़ी ने ब्रह्म ज्ञात के साथ संन्यास वृत्ति की खोज की। घूमना फिरना मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा होती है, जिसके कारण बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी घूम घूम कर अपने विचारों का प्रसार करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मणी संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ। आज सारा दलित बहुजन समाज इसी ब्राह्मणी संस्कृति के मकड़जाल में फंसकर छटपटा रहा है। बहुजनों को इससे मुक्त होना ही होगा। प्रवाहन अपनी पत्नी लोपा से कहता है कि राजाओं, सामंतों और रोगियों को पार उतारने के लिए यज्ञ रूपी नाव मुझे अदृढ़ लग रही है। इसीलिए मैंने ब्रह्म और पुनर्जन्म रूपी दृढ़ नाव का आविष्कार किया है, जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर जो धन प्राप्त करते हैं उसे देवताओं की कृपा बतलाते हैं। इस पर जन्म में जो प्रजा दुख भोगती है, नाना प्रकार के कष्टों और समस्याओं के फेर में उलझते रहते हैं, उनके संबंध में ब्राह्मण बतलाते हैं कि यह सब पिछले जन्मों के कुकर्म का फल है। यही कारण है कि पुनरागमन के भरोसे या स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्मांत का फल है। प्रजा अपनी जीवन भर की पूरी कमाई ब्राह्मणों को लुटा देती है। जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तथा आवागमन के बचने के लिए ब्रह्म में लीन होना जरूरी है, क्योंकि जन्म दुख भोगने के लिए ही होता है, ऐसा ब्राह्मण बताते हैं। परंतु एक बार ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए तो सारी समस्या दूर हो सकती है।
अभी तक प्रत्येक हिंदू के मन में यही धारणा बनी हुई है। सो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कितनी जानकारी आप लोग को प्राप्त हुई इस वीडियो से। सो हमें कमेंट चाहिए आप लोगों का, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। और ये जो मैंने मूक बधिर का पिक्चर दे रखा है, इससे ये प्रतीत होता है, ब्राह्मण के अनुसार बताया जाता है कि जो अंधे और बहरे लोग होते हैं, जो हैंडीकेप्ड लोग होते हैं, वो सब उनके पुराने कर्मों का फल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर हम अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों के साथ, पीढ़ियों के साथ होने वाला है। जय भीम। साथियों, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।